हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल के एक नए करंट टॉपिक में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। क्या आपको पता है कि हमारा भारत देश किस देश के साथ मिलकर अल नजाह, नसीम अल बहार और ईस्टर्न ब्रिज जैसे सैन्य अभ्यास, वायुसैन्य अभ्यास या नौसेना अभ्यास आयोजित करता है? आपको नहीं पता है तो दोस्तों यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने भी दोस्तों कोई एग्जामिनेशन में यह सैन्य अभ्यास से जुड़े हुए क्वेश्चन को फेस भी किया होगा। तो यह बहुत ही मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो है, सैन्य अभ्यास से जुड़ा हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गंवाए। तो पहले तो मैं एक क्वेश्चन के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करूंगा। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फॉर का आयोजन किया? यानी कि अल नजाह यह सैन्य अभ्यास का नाम है और यह चौथा संस्करण है, इसीलिए यहां रोमन अंक लिखा गया है फॉर। तो कहो, भारत ने किसके साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फॉर का आयोजन किया? तो हमारे भारत देश ने ओमान देश के साथ मिलकर यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। और आज हम ओमान देश से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है उनकी बात करेंगे और ओमान हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो मैप में देखो कि यहाँ पर लिखा गया है अरेबियन से, यानी कि यहाँ पर अरब सागर है और अरब सागर के बिल्कुल ठीक सामने एक तरफ गुजरात है और सामने ओमान कंट्री है। और ओमान के साथ हाल ही में हमने यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है और यहाँ पर है गल्फ ऑफ ओमान। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर है पर्सियन गल्फ। और अगल बगल में कौन कौन से देश स्थित है? तो कल ही दोस्तों हमने ईरान के चाबहार पोर्ट की बात की थी। यहाँ पर है कतर, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया, यहाँ पर है यमन। तो भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना के मध्य 1 से 13 अगस्त 2022 तक संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह फॉर का आयोजन किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ है, 13 अगस्त तक चलने वाला है यह संयुक्त सैन्य अभ्यास। नाम है अल नजाह फॉर। किसके साथ हो रहा है? ओमान की शाही सेना के साथ। अल नजाह सैन्य अभ्यास के परिचय हम प्राप्त करें तो इस अभ्यास का यह चौथा संस्करण है। क्या? अल नजाह सैन्य अभ्यास का यह चौथा संस्करण है और अभ्यास के दायरे में औपचारिक वार्ता, अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान तथा नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना एवं आतंकवादी खतरों का उन्मूलन शामिल है। यानी कि कोई भी एक्सरसाइज आयोजित की जाती है तो कुछ महत्वपूर्ण इसमें क्रिया विधियों को भी शामिल किया जाता है, जैसा कि इस अभ्यास के दायरे में औपचारिक वार्ता, अभ्यास और प्रक्रियाओं की आपसी समझ, संयुक्त कमान तथा नियंत्रण संरचनाओं की स्थापना एवं आतंकवादी खतरों का उन्मूलन जैसे दोस्तों महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रैक्टिस की जाएगी। और इस सैन्य अभ्यास के दौरान संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति की रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक बार फिर से देख लो कि यह जो हाल ही में सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है तो कौन कौन सी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। एक है संयुक्त शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सामरिक अभ्यास, तकनीक एवं प्रक्रियाओं के समायोजन के अलावा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम और शांति की रक्षा संचालन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, अल नजाह सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सी गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में अल नजाह सैन्य अभ्यास जारी है। इसमें आतंकवाद का मुकाबला करने वाले सैन्य ऑपरेशन, क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यक्रम, शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, यह तीनों विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। और दोस्तों अल नजाह संयुक्त सैन्य अभ्यास के अलावा हम ओमान देश के साथ और भी 2 अभ्यास आयोजित करते हैं।
जिसमें एक नौसेना अभ्यास है, नाम है नसीम अल बहार। और हम ओमान देश के साथ मिलकर कौन सा वायुसेना अभ्यास आयोजित करते हैं? ईस्टर्न ब्रेज। तो यह तीनों अभ्यास के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाल ही में अल नजात संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। इसके अलावा हम नौसेना अभ्यास आयोजित करते हैं जिसका नाम है नसीम अल बहार। और ओमान देश के साथ आयोजित वायुसेना अभ्यास का नाम है ईस्टर्न ब्रेज। तो यहां से एक मजेदार क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एक अभ्यास भारत ओमान के साथ मिलकर आयोजित नहीं करता है? तीनों अभ्यास के नाम मैंने आपके सामने 2 बार अच्छी तरह पढ़े, लेकिन एक अभ्यास का नाम नहीं आया। तो याद रखना, थ्री ब्रदर्स नामक एक अभ्यास है जो हमारा भारत देश ओमान के साथ मिलकर आयोजित नहीं करता है, बल्कि ईरान देश के साथ मिलकर आयोजित करता है थ्री ब्रदर्स अभ्यास। ओके, ईस्टर्न ब्रिज, वायुसेना अभ्यास, नसीम अल बहार, दोस्तों यह एक नौसेना अभ्यास है, और अल नजा यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो हम ओमान के साथ मिलकर आयोजित करते हैं। और भारत के लिए ओमान का सामरिक महत्व क्या है? तो देखो, ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है, और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, क्या इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है ओमान कंट्री। एक बार फिर से पढ़ लो कि हमारे भारत देश के लिए यह ओमान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ओमान खाड़ी देशों में भारत का रणनीतिक साझेदार है, और खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इसके अलावा अरब लीग तथा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के लिए एक महत्वपूर्ण वार्ताकार है यह ओमान कंट्री। और दोस्तों यहाँ एक शब्द आया IORA का पूर्ण स्वरूप क्या होता है? पिछले पेज में ही मैंने आपको बताया, आपका ध्यान स्क्रीन पर था। ओके, तो सही आंसर बताइए। IO का मीनिंग होता है इंडियन ओशन। इंडियन ओशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। आर का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया रिम, तो रिम यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ राइज है, तो यह ऑप्शन गलत हो गया। और ए का मैंने फुल फॉर्म आपको बताया एसोसिएशन, यहाँ पर एसोसिएशन है, तो यह भी ऑप्शन गया। हमारा सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, IORA का पूर्ण स्वरूप इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है। आगे बात करें तो ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जहां से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। क्या ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर है, जहां से भारत अपने तेल आयात के 5वें हिस्से का आयात करता है। और अरब सागर के पार दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं, जो ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंध के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं कि एक तरफ है हमारा इंडिया, यहाँ है अरेबियन सी, और अरेबियन सी के सामने है यहाँ पश्चिम में ओमान, और पूर्व में है हमारा गुजरात। तो अरब सागर के पार दोनों देश भूगोल, इतिहास और संस्कृति से जुड़े हुए हैं तथा सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं, जो ऐतिहासिक समुद्री व्यापार संबंध के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। आंसर बताइए, ओमान निम्न में से किस जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है? दोस्तों कौन से जलडमरू मध्य का मैंने नाम आपके सामने लिया? तो सही आंसर है हॉर्मुज जलडमरू मध्य के प्रवेश द्वार पर स्थित है ओमान। सही आंसर बनता है ऑप्शन बी। वीडियो शॉर्ट था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और यह अभ्यास से जुड़े हुए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन निकल सकते थे उनको भी हमने शामिल करके यह वीडियो तैयार किया। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो को आपके दोस्तों तक पहुँचना ही चाहिए, और हमारी चैनल GK 2020 चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।